देवी भागवत पुराण की जय। जनमेजय बोले, हे मुने, भगवती शताक्षी के चरणों के उपासक एवं धर्म प्रायण राज ऋषि हरिश्चंद्र की ये बड़ी अद्भुत कथा आपने कही। हे मुने, वे कल्याण में देवी भगवती किस प्रकार से शताक्षी 100 नेत्रों वाली हुई, उसका कारण बताइए। मेरे जन्म को सार्थक कीजिए। कौन ऐसा विमल बुद्धि वाला मनुष्य होगा जो भगवती के गुणों का श्रवण करके पूर्ण रूप से तृप्त हो जाए। इसे सुनने से पद पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल मनुष्य को प्राप्त होता है। व्यास जी बोले, हे राजन, मैं शताक्षी की मंगल कारिणी उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ, आप सुनिए। आप सदृश देवी भक्त के प्रति कोई भी बात मेरे लिए अवाच्य नहीं है। प्राचीन काल की बात है। दुर्गम नामक एक अत्यंत भयंकर महादैत्य था। हिरण्याक्ष के वंश में उत्पन्न वे महान दुष्ट दुर्गम रुरु का पुत्र था। देवताओं का बल वेद है। उस वेद के नष्ट हो जाने पर देवताओं का भी नाश हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। अतः पहले ही वही वेद नाश किया जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वे तप करने के लिए हिमालय पर्वत पर चला गया। वहां पर मन में ब्रह्मा जी का ध्यान करके उसने केवल वायु पीकर रहते हुए 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या की। उसके तेज से देव दानव सहित समस्त प्राणी संतप्त हो उठे। तब उसके तप से प्रसन्न होकर विकसित कमल के समान सुंदर मुख वाले चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा हंस पर आरूढ़ होकर उसे वर देने के लिए वहां आ गए। नेत्र मूंद कर समाधि की स्थिति में बैठे हुए उस दैत्य से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी ने स्पष्ट वाणी में कहा, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसे वर के रूप में मांग लो। वरदाताओं का स्वामी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर इस समय उपस्थित हुआ हूँ। ब्रह्मा जी के मुख से ये वाणी सुनकर वे दैत्य समाधि से उठ खड़ा हुआ और उसने पूजा करके वर मांगते हुए कहा, हे सुरेश्वर, मुझे सभी वेद देने की कृपा कीजिए। साथ ही हे महेश्वर, तीनों लोकों में ब्राह्मणों और देवताओं के पास जो मंत्र हैं वे सब मेरे पास आ जाए और मुझे वे बल दीजिए जिससे मेरे द्वारा देवताओं की पराजय हो जाए। उसकी ये बात सुनकर चारों वेदों के परम अधिष्ठाता ब्रह्मा जी ऐसा ही हो ये वचन कहते हुए सत्यलोक में चले गए। उसी समय से ब्राह्मणों को समस्त वेद विस्मृत हो गए। स्नान, संध्या, नित्य होम, श्राद्ध, यज्ञ और जप आदि का लोप हो गया, जिससे भूमंडल में बड़ा हाहाकार मच गया। ब्राह्मण आपस में कहने लगे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अब इसके बाद वेद के अभाव की स्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए। इस प्रकार जगत में अत्यंत भयंकर तथा घोर अनर्थ उत्पन्न होने पर हवि भाग ना मिलने के कारण सभी देवता जरा रहित होते हुए भी जरा ग्रस्त हो गए हैं। तब उसने देवताओं की नगरी अमरावती को घेर लिया। देवतागण वज्र के समान शरीर वाले उस दैत्य के साथ युद्ध करने में असमर्थ हो गए। अतः भागकर वे देवता पर्वत की कंदराओं और सुमेरु पर्वत की गुफाओं में स्थान बनाकर परम शक्ति स्वरूपा प्राअंबिका का ध्यान करते हुए रहने लगे। हे राजन, अग्नि में हवन आदि ना होने के कारण वर्षा का भी अभाव हो गया। वर्षा के अभाव में भूतल शुष्क तथा जल विहीन हो गया। कुएं, बावलियां, तालाब और नदियां ये सभी सूख गए। हे राजन, ये अनावृष्टि 100 वर्षों तक बनी रही, जिससे बहुत सी प्रजाएं और गाय भैंस आदि पशु मर गए। इस प्रकार घर घर में मनुष्यों के शव के ढेर लग गए। इस प्रकार अनर्थ के उपस्थित होने पर शांत चित्त वाले वे ब्राह्मण कल्याण स्वरूपिणी जगदम्बा की आराधना करने के विचार से हिमालय पर्वत पर जाकर समाधि, ध्यान और पूजा के द्वारा भगवती को निरंतर प्रसन्न करने लगे। वे निराहार रहते हुए एकमात्र उन्हीं भगवती में चित्त लगाकर उनके शरणापन्न हो गए और उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे महेश्वरी, हम असहाय जनों पर दया कीजिए। हे अंबिके, समस्त अपराधों से युक्त हम लोगों पर कृपा ना करना आपके लिए शोभनीय नहीं है। सभी के भीतर निवास करने वाली देवी, आप अपना कोप दूर कीजिए। आप प्राणी को जैसी प्रेरणा देती हैं वैसा ही वे करता है। इस मानव की अन्य गति है ही नहीं। हे महेश्वरी, आप बार बार क्या देख रही हैं?
आप जैसा चाहे वैसा करने में पूर्ण समर्थ हैं। हे महादेवी, इस उत्पन्न हुए घोर संकट से हमारा उद्धार कीजिए। हे अंबिके, जीवनी शक्ति के अभाव से हमारी स्थिति कैसी रह सकती है। हे महेश्वरी, आप प्रसन्न हो जाइए। हे जगदम्बिके, आप प्रसन्न हो जाइए। अनंत कोटि ब्रह्मांड की अधीश्वरी, आपको बारंबार नमस्कार है। कूटस्थ रूपिणी देवी को नमस्कार। चिद्रूपा देवी को बार बार नमस्कार। वेदांतों के द्वारा ज्ञात होने वाली को नमस्कार है और अखिल भुवन की स्वामिनी को बार बार नमस्कार है। संपूर्ण आगम शास्त्र नेति नेति इन वचनों से जिनका ज्ञान कराते हैं, हम सब प्रकार से उन सर्व कारण स्वरूपिणी भगवती के शरणागत हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों के प्रार्थना करने पर समस्त भुवन पर शासन करने वाली भगवती भुवनेश्वरी पार्वती ने उन्हें अनंत नेत्रों से युक्त अपना रूप दिखाया। उनका विग्रह काले कज्जल के सदृश था, नीलकमल के समान विशाल नेत्रों से संपन्न था और अत्यंत कठोर समान आकार प्रकार वाले उन्नत गोल स्थूल एवं सुडोल स्तनों से सुशोभित था। वे अपने हाथों में मुट्ठी भर बाण, विशाल धनुष, कमल, पुष्प पल्लव, जड़ तथा फलों से संपन्न, अनंत रस से युक्त तथा भूख प्यास और बुढ़ापे को दूर करने वाले शाक आदि धारण किए हुए थी। संपूर्ण सुंदरता के सार स्वरूप, कमनीयता संपन्न, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान और करुणा रस के सागर स्वरूप उस विग्रह का दर्शन कराकर अनंत नेत्रों के साथ प्रकट वे जगदात्री भगवती समस्त लोकों में अपनी आंखों से सहस्त्र जलधाराएं गिराने लगी। इस तरह उनके नेत्रों से निकले हुए जल से 9 रात तक महान वृष्टि होती रही। समस्त प्राणियों को दुखी देखकर भगवती अपने नेत्रों से आंसू गिराती रही। उससे वे सभी प्राणी और सभी औषधियां भी तृप्त हो गई। हे राजन, उस वृष्टि के द्वारा सभी नदियां और समुद्र जल से परिपूर्ण हो गए। पहले जो देवता छिपकर रह रहे थे वे अब बाहर निकल आए। इसके बाद सभी देवता और ब्राह्मण एक साथ मिलकर देवी की स्तुति करने लगे। आपको नमस्कार है, हे ब्रह्म स्वरूपिणी, आपको नमस्कार है। अपनी माया से संपूर्ण जगत की रचना करने वाली, भक्तों के लिए देह धारण करने वाली तथा कल्प वृक्ष के समान उनके मनोरथ पूर्ण करने वाली हे देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। सदा संतुष्ट रहने वाली और सभी उपमाओं से रहित हे भुवनेश्वरी, आपको नमस्कार है। हे देवी, हमारी शांति के लिए आपने सहस्त्र नेत्रों से संपन्न अनुपम रूप धारण किया, अतः आप शताक्षी नाम से विख्यात हैं। हे जननी, भूख से अत्यंत पीड़ित होने के कारण आपकी स्तुति करने के लिए हम लोगों में सामर्थ्य नहीं है। हे महेशानी, हे अंबिके, अब आप कृपा कीजिए और हमें वेदों को प्राप्त कराइए। व्यास जी बोले, उनका ये वचन सुनकर कल्याणकारिणी भगवती ने उन्हें खाने के लिए अपने हाथ में स्थित शाक तथा स्वादिष्ट फल मूल प्रदान किए। साथ ही नानाविध अन्न तथा पशुओं के खाने योग्य पदार्थ और अनंत काम्य रसों से संपन्न भोज्य पदार्थ उन्हें नवीन अन्न उत्पत्ति के लिए प्रदान किए। हे राजन, उसी दिन से शाकुंभरी ये उनका एक और भी नाम पड़ गया। इसके बाद जगत में कोलाहल मच जाने तथा दूध के सब कुछ बता देने पर वे दुर्गम नामक दैत्य युद्ध करने के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर सेना के साथ चल पड़ा। 1000 अक्षौहिणी सेना से युक्त उस दैत्य ने शीघ्रता पूर्वक बाण छोड़ते हुए पहले देवी के आगे स्थित देवसेना को अवरुद्ध कर दिया और उसी प्रकार उसने सभी ब्राह्मणों को भी चारों ओर से रोक दिया। इससे देवताओं की मंडली में चीख पुकार की ध्वनि होने लगी। सभी ब्राह्मण तथा देवता रक्षा करो रक्षा करो इस प्रकार के शब्द बोलने लगे। तत्पश्चात भगवती शिवा ने देवताओं की रक्षा के लिए उनके चारों ओर तेज युक्त चक्र मंडल बना दिया और स्वयं उसे बाहर आकर खड़ी हो गई। तदंतर भगवती और दैत्य दुर्गम इन दोनों के मध्य युद्ध होने लगा। बाणों की वर्षा से अद्भुत सूर्य मंडल आच्छादित हो गया। बाणों के परस्पर घर्षण से तीव्र प्रभाव वाली अग्नि निकलने लगती थी। धनुष की कठोर प्रत्यंचा के टंकार से अपने प्रांत भाग तक दिशाएं बहरिसी हो जाती थी। तत्पश्चात देवी के शरीर से अनेक उग्र शक्तियां प्रकट हुई। उनमें कालिका, तारिणी, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगला, मातंगी,
त्रिपुर सुंदरी, कामाक्षी, तुलजा देवी, जम्भिनी, मोहिनी, छिन्नमस्तका, गृहकाली तथा 10,000 हाथों वाली देवी, ये 16 पुनः 32, इसके बाद 64 और फिर अनंत देवियां हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए प्रकट हुई। वे युद्ध स्थल मृदंग, शंख, वीणा आदि वाद्यों से गूंज उठा। उन शक्तियों के द्वारा दैत्यों की 100 अक्षौहिणी सेना का संहार कर दिए जाने पर देवशत्रु, वे दैत्य सेना अध्यक्ष दुर्गम तुरंत सामने आ खड़ा हुआ और शक्तियों के साथ अद्भुत युद्ध करने लगा। जहां वे घोर युद्ध हो रहा था, वहां रक्त की धारा बहने लगी। 10 दिनों में उस दैत्य की वे सभी अक्षौहिणी सेनाएं नष्ट हो गई। तदंतर अत्यंत भयंकर 11वां दिन आने पर वे दैत्य लाल रंग की माला एवं वस्त्र धारण किए तथा शरीर में लाल चंदन लगाए महान उत्सव मनाकर युद्ध के लिए रथ पर आरूढ़ हुआ। बड़े उत्साह के साथ सभी शक्तियों को जीतकर वे दैत्य महादेवी के रथ के सामने अपना रथ ले आया। अब देवी और दुर्गम दैत्य, इन दोनों में भीषण युद्ध होने लगा। हृदय को त्रास पहुंचाने वाला वे युद्ध 2 प्रहर तक होता रहा। इसके बाद भगवती ने 5 भीषण बाण छोड़े, जिनमें 4 बाणों से उसके 4 घोड़ों और 1 बाण से सारथी को मार डाला। पुनः जगदम्बा ने 2 बाणों से उसके दोनों नेत्रों को वेध दिया, 2 बाणों से उसकी दोनों भुजाएं एवं 1 बाण से उसकी ध्वजा काट डाली और 5 बाणों से उसके वक्षस्थल का भेदन कर दिया। तदंतर वे दैत्य रुधिर का वमन करता हुआ भगवती परमेश्वरी के सामने मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसके शरीर से तेज निकलकर देवी के विग्रह में प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार उस महाप्रकर्मी दैत्य का संहार हो जाने पर तीनों लोकों में शांति व्याप्त हो गई। इसके बाद ब्रह्मा आदि सभी देवता भगवान विष्णु और शिव को आगे करके भक्ति पूर्वक गदगद वाणी में जगदम्बा मां की स्तुति करने लगे। देवता बोले, भ्रांति तथा अविद्याजन्य मोह से युक्त इस जगत की एकमात्र कारण है परमेश्वरी। आपको नमस्कार है। हे शिवे, हे शाकंभरी, हे शतलोचने, आपको नमस्कार है। समस्त उपनिषदों का उद्घोष करने वाली तथा दुर्गम नामक दैत्य का संहार करने वाली हे माहेश्वरी, पंचकोश के भीतर सदा विराजमान रहने वाली हे शिवे, आपको नमस्कार है। मुनीश्वर, विशुद्ध मन से जिनका ध्यान करते हैं, उन प्रणव के अर्थ रूप विग्रह वाली भगवती भुवनेश्वरी का हम आश्रय ग्रहण करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का प्रादुर्भाव करने वाली, ब्रह्मा विष्णु आदि को उत्पन्न करने वाली तथा दिव्य विग्रह वाली भगवती के समक्ष हम लोग संपूर्ण भाव से नतमस्तक हैं। दयामयी परमेश्वरी माता शताक्षी के अतिरिक्त ऐसा कौन सर्वेश्वर है जो दीन दुखी प्राणियों को देखकर रुदन कर सकता है? व्यास जी बोले, हे राजन, ब्रह्मा विष्णु आदि श्रेष्ठ देवताओं के इस प्रकार स्तवन तथा विविध द्रव्यों से पूजन करने पर भगवती उसी क्षण संतुष्ट हो गई। कोयल के समान मधुर स्वर वाली उन भगवती ने दुर्गम दैत्य से वेदों को वापस लाकर सौंप दिया और विशेष रूप से ब्राह्मणों से कहा, जिस वेद राशि के अभाव में यह अनर्थ उत्पन्न हुआ था, उस अनर्थ को आप लोगों ने अभी अभी प्रत्यक्ष देखा भी है। ये वेद राशि मेरा उत्कृष्ट विग्रह है। आप लोगों को विशेष रूप से इसकी रक्षा करनी चाहिए। आप लोगों को सर्वदा मेरी पूजा तथा सेवा करनी चाहिए। आप लोगों के कल्याण के लिए इससे बढ़कर कोई अन्य उपदेश नहीं है। आप लोगों को चाहिए कि मेरे इस उत्तम महात्म्य का सर्वदा पाठ करें। उससे प्रसन्न होकर मैं आप लोगों के समस्त कष्ट दूर कर दूंगी। दुर्गम असुर का संहार करने के कारण दुर्गा तथा शताक्षी, मेरे इन नामों का जो प्राणी उच्चारण करता है, वे माया का भेदन करके मेरे लोक को प्राप्त करता है। अब अधिक कहने की क्या आवश्यकता? हे देवगण, मैं वस्तुतः सार रूप में यही कहती हूँ कि सभी देवताओं तथा दैत्य को सर्वदा मेरी उपासना करनी चाहिए। व्यास जी बोले, हे राजन, सच्चिदानंद घन स्वरूपिणी जगदम्बा ऐसा कहकर देवताओं को आनंदित करती हुई उनके देखते देखते अंतर ध्यान हो गई। ये सब मैंने आपको बता दिया। सबका कल्याण करने वाले इस अति महान रहस्य को प्रयत्न पूर्वक गोपनीय रखना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति परायण होकर इस अध्याय का नित्य श्रवण करता है, वे सभी मनोरथों को प्राप्त करता है और देवी लोक में प्रतिष्ठा पा लेता है।
व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने यत्किंचित सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं के उत्तम चरित्र का वर्णन किया। हे राजन, पराशक्ति भगवती की कृपा से उन राजाओं ने महती प्रतिष्ठा प्राप्त की है। आप ये निश्चित रूप से जान लीजिए कि उन पराशक्ति की कृपा से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। जो विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त तथा शक्ति युक्त पदार्थ है, उन सबको आप उन्हीं परम शक्ति में भगवती के अंश से ही उत्पन्न समझिए। हे राजन, ये तथा अन्य बहुत से पराशक्ति के उपासक राजागण संसार रूपी वृक्ष की जड़ काटने के लिए कुठार के समान हो चुके हैं। अतएव जिस प्रकार धान्य चाहने वाला व्यक्ति पुआल छोड़ देता है, उसी प्रकार अन्य व्यवसायों का पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए और संपूर्ण प्रयत्न के साथ भुवनेश्वरी की उपासना करनी चाहिए। हे राजन, वेद रूपी क्षीरसागर का मंथन करके मैंने भगवती पराशक्ति के चरण कमल रूपी रत्न को प्राप्त किया है। उससे मैं कृतार्थ हो गया हूँ। पंच ब्रह्म के आसन पर कोई अन्य देवता स्थित नहीं है, अर्थात इन पंचदेवों के अतिरिक्त उनका अतिक्रमण करके उनके अधिष्ठाता के रूप में अपना प्रभाव स्थापित करने में कोई अन्य देवता समर्थ नहीं है। अतः ब्रह्म के रूप में मान्यता प्राप्त उन पंच ब्रह्म को भगवती ने अपना आसन बना लिया, अर्थात उन पंचदेवों की अधिष्ठात्री शक्ति के रूप में वे अधिष्ठित हुई। इन पांचों से परे की वस्तु को वेद में अव्यक्त कहा गया है। जिस अव्यक्त में ये संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, वे श्री भुवनेश्वरी ही हैं। हे राजेंद्र, उन भगवती के स्वरूप को जाने बिना मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता। जब मनुष्य आकाश को चरम से आच्छादित कर लेंगे, तब शिवा को ना जानकर भी दुख का अंत होगा। अर्थात जैसे चरम से आकाश का ढकना संभव नहीं, वैसे ही शिव तत्व के ज्ञान के बिना दुख का अंत होना संभव नहीं। अथ श्वेत श्वत शाखाध्यायी मनुष्यों ने श्रुति में ऐसा कहा है कि उन महापुरुषों ने अपने गुणों से व्यक्त न होने वाली दिव्य शक्ति संपन्न भगवती शिवा, भगवती जगदम्बा का दर्शन ध्यान योग द्वारा प्राप्त किया था। अतः जन्म सफल करने के निमित्त सभी आसक्तियों का परित्याग करके तथा अपने मन को हृदय में रोककर लज्जा भय अथवा प्रेमय भक्ति के साथ किसी भी तरह से समय प्रयत्न करके उन भगवती में पूर्ण पर निष्ठा तथा तत्परता रखनी चाहिए। ऐसा वेदांत का स्पष्ट उद्घोष है। जो मनुष्य जिस किसी भी बहाने सोते बैठते अथवा चलते समय भगवती का निरंतर कीर्तन करता रहता है, वे सांसारिक बंधन से निश्चित रूप से छूट जाता है। अतः हे राजन, आप विराट रूप वाली, सूक्ष्म रूप वाली तथा अंतर्यामी स्वरूपिणी महेश्वरी की उपासना कीजिए। इस प्रकार आप पहले सोपान क्रम से उपासना करके उन्हें अंतकरण शुद्ध हो जाने पर सांसारिक प्रपंच तथा उल्लास रहित सच्चिदानंद लक्ष्यार्थ रूपिणी तथा ब्रह्म रूपिणी उन पराशक्ति भगवती की आराधना कीजिए। उन भगवती में चित्त को जो लीन कर देता है, वही उनका आराधन कहा गया है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सूर्य और चंद्रवंश में उत्पन्न पराशक्ति के उपासक धर्मपरायण तथा मनस्वी राजाओं की कीर्ति, धर्म, बुद्धि, उत्तम गति तथा पुण्य प्रदान करने वाले पावन चरित्र का वर्णन कर दिया। अब आप दूसरा कौन सा प्रसंग सुनना चाहते हैं? जनमेजय बोले, हे मुने, पूर्व में मणिदीप निवासिनी पराम्बा भगवती ने गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को उत्पन्न करके उन्हें क्रमश शिव, विष्णु तथा पद्मयोनि ब्रह्मा को सौंप दिया था। साथ ही ये भी सुना गया कि गौरी हिमालय तथा दक्ष प्रजापति की कन्या है और महालक्ष्मी क्षीर समुद्र की कन्या है। ऐसा कहा गया है। मूल प्रकृति भगवती से उत्पन्न ये देवियां दूसरों की कन्याएं कैसे हुई? महामुनि, ये असंभव सी बात प्रतीत होती है। इसमें मुझे संदेह है। अतः संदेहों का छेदन करने में पूर्ण तत्पर आप मेरे उस संशय को अपने ज्ञान रूपी खड़ग से काट दीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, मैं आपको परम अद्भुत रहस्य बताता हूँ। आप सदृश देवी भक्त के लिए भगवती का कोई भी रहस्य छिपाने योग्य नहीं है। जब पराअंबिका ने तीनों देवियों उन तीनों देवताओं को सौंप दी, उसी समय से उन देवताओं ने सृष्टि के कार्य आरंभ कर दिए। हे राजन, एक समय की बात है कि हलाहल नाम वाले अनेक महाप्रकर्मी दैत्य उत्पन्न हुए और उन्होंने क्षण भर में तीनों लोकों को जीत लिया।
ब्रह्मा जी के वरदान से अभिमान में चूर उन दैत्यों ने अपनी सेनाओं के साथ कैलाश और वैकुंठ को घेर लिया। तब भगवान शंकर और विष्णु उनके साथ युद्ध के लिए तत्पर हो गए और 60,000 वर्षों तक उनके बीच अत्यंत भीषण युद्ध होता रहा। देवता और दानव दोनों सेनाओं में महान हाहाकार मच गया। तब अंत में उन दोनों ने बड़े प्रयत्न के साथ उन दैत्यों को मार डाला। हे राजन, तत्पश्चात वे शंकर तथा विष्णु अपने अपने लोक को जाकर अपनी शक्तियां गौरी तथा लक्ष्मी के समक्ष, जिनके बल प्रभाव से वे उन दैत्यों को मार सके थे, अपने बल का अभिमान करने लगे। उन दोनों का यह अभिमान देखकर महालक्ष्मी तथा महागौरी श्रद्धापूर्ण हास करने लगी। तब उन दोनों देवियों की हंसी देखकर आदि माया के प्रभाव से विमोहित वे दोनों देवता अत्यंत कुपित हो उठे और अवहेलना पूर्वक अनुचित उत्तर देने लगे। तदंतर वे दोनों देवियां उसी क्षण उन दोनों शंकर तथा विष्णु से पृथक होकर अंतर ध्यान हो गई। इससे हाहाकार मच गया। उन दोनों शक्तियों के अपमान के कारण उस समय विष्णु तथा शंकर निस्तेज, शक्तिहीन, विक्षिप्त तथा चेतना रहित हो गए। इस पर ब्रह्मा जी चिंता से अधीर हो गए और सोचने लगे, ये क्या हो गया? देवताओं में प्रधान वे विष्णु तथा शिव अपना अपना कार्य करने में असमर्थ क्यों हो गए? ये संकट अचानक किस कारण से उपस्थित हुआ? क्या इसे निरपराध जगत का परलय हो जाएगा? मैं इसका कारण नहीं जान पा रहा। तो फिर इस स्थिति में इसका प्रतिकार कैसे किया जाए? इसी महान चिंता में निमग्न ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद करके ध्यान लगाया। तब उन्होंने जाना कि पराशक्ति के प्रकोप से ही ये सब घटित हुआ है। हे राजन, ये जानते ही ब्रह्मा जी सावधान हो गए। इसके अनंतर विष्णु तथा शंकर का जो कार्य था उसे तपोनिधि ब्रह्मा जी अपनी शक्ति के प्रभाव से कुछ समय तक स्वयं करते हैं। तदंतर ब्रह्मा जी ने उन विष्णु तथा शंकर के कल्याणार्थ अपने मनु आदि तथा सनक आदि पुत्रों का शीघ्र आवाहन किया। तपोनिधि ब्रह्मा जी ने अपने समक्ष सर झुकाए हुए उन कुमारों से कहा, मैं संसार के भार से युक्त हूँ। अतकार्य में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मैं इस समय पराशक्ति जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने में समर्थ नहीं हूँ। उन पराशक्ति के प्रकोप के कारण विष्णु तथा शिव विक्षिप्त हो गए हैं। अतः आप लोग परम भक्ति से युक्त होकर अद्भुत तप करके उन पराशक्ति जगदम्बा को प्रसन्न कीजिए। हे मेरे पुत्रों, जिस भी प्रकार से शिव तथा विष्णु पूर्व की भांति हो जाएं और अपनी शक्तियों से संपन्न हो सके, आप लोग वैसा प्रयत्न कीजिए। इससे आप लोगों का यश ही बढ़ेगा। जिस कुल में उन दोनों शक्तियों का जन्म होगा वे कुल संपूर्ण जगत को पवित्र कर देगा और स्वयं कृतार्थ हो जाएगा। व्यास जी बोले, पितामह, ब्रह्मा की बात सुनकर विशुद्ध अंतकरण वाले उनके दक्ष आदि सभी पुत्र भगवती जगदम्बा की आराधना करने की इच्छा से वन में चले गए। व्यास जी बोले, हे राजन, तत्पश्चात वे वन प्रदेश में हिमालय की तलहटी में स्थित रहकर समाहित चित्त हो माया बीज भुवनेश्वरी मंत्र के जप में तत्पर रहते हुए घोर तप करने लगे। हे राजन, 1,00,000 वर्ष पर्यंत उन पराशक्ति का ध्यान करते रहने के उपरांत देवी उनके ऊपर प्रसन्न हुई और उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस समय उन्होंने अपने चारों हाथों में पाश, अंकुश, वर और अभय मुद्रा धारण कर रखी थी। वे 3 नेत्रों से युक्त थी। वे करुणा रस से परिपूर्ण थी और उनका विग्रह सतचित तथा आनंद से संपन्न था। उन सर्व जननी को देखकर विशुद्ध चित्त वाले वे मुनिगण उनकी स्तुति करने लगे। विश्व रूप तथा वैश्वानर रूप वाली आपको नमस्कार है, जिसमें समग्र लिंग देह ओतप्रोत होकर व्यवस्थित है। उस सूत्र रूप विग्रह वाली तथा तेज संपन्न रूप वाली आपको बार बार नमस्कार है। प्राज्ञ स्वरूप वाली आपको नमस्कार है। अव्यक्त स्वरूप वाली आपको नमस्कार है। प्रत्यक्ष स्वरूप वाली आपको नमस्कार है और परब्रह्म का स्वरूप धारण करने वाली आपको नमस्कार है। समस्त रूपों वाली आपको नमस्कार है तथा सभी प्राणियों में आत्म मूर्ति के रूप में लक्षित होने वाली आपको नमस्कार है। इस प्रकार भक्ति युक्त गदगद वाणी से उन जगदात्री की स्तुति करके निर्मल मन वाले दक्ष आदि मुनियों ने भगवती के चरण कमलों में प्रणाम किया। तब कोयल के समान मधुर वचन बोलने वाली उन देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे महान भाग्यशाली मुनियों, आप लोग वर मांगिए, मैं सदा वर प्रदान करने वाली मानी जाती हूँ। हे राजन, उनकी वाणी सुनकर
मुनियों ने ये वरदान मांगा कि शंकर तथा विष्णु का शरीर स्वस्थ हो जाए और उन्हें पुनः वही पूर्व शक्तियां प्राप्त हो जाएं। इसके बाद दक्ष ने कहा, हे देवी, हे अम्बा, मेरे कुल में आपका जन्म हो, जिससे मैं कृत्य कृत्य हो जाऊं। हे परमेश्वरी, आप अपने मुख से अपने जप, ध्यान, पूजा तथा विविध स्थानों के विषय में बताने की कृपा कीजिए। तो देवी बोली, मेरी शक्तियों का अपमान करने से ही उन दोनों विष्णु तथा शिव की ये दशा हुई है। उन्हें मेरे प्रति ऐसा अपराध कभी नहीं करना चाहिए था। अब मेरी लेश मात्र कृपा से ही उन दोनों के शरीर में स्वस्थता आ जाएगी। साथ ही गौरी और लक्ष्मी नामक वे दोनों शक्तियां अपने घर में तथा क्षीर सागर में जन्म लेंगी और मेरे द्वारा प्रेरित किए जाने पर शक्तियां उन दोनों को प्राप्त हो जाएंगी। मुझे सदा प्रसन्न करने वाला माया बीज ही मेरा प्रधान मंत्र है। मेरा विराट रूप का अथवा आपके समक्ष उपस्थित इस रूप का अथवा सच्चिदानंद रूप का ध्यान करना चाहिए। संपूर्ण जगत ही मेरा निवास स्थान है। आप लोगों को सर्वदा मेरा पूजन तथा ध्यान करना चाहिए। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर मणिद्वीप में निवास करने वाली भगवती जगदम्बा अंतर ध्यान हो गई। तब दक्ष आदि सभी मुनिगण ब्रह्मा जी के पास लौट गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से आदर पूर्वक सारा वृत्तांत कह दिया। हे राजन, तब अम्बा की कृपा से वे दोनों विष्णु तथा शिव स्वस्थ हो गए और अपने अपने कार्य संपादन की क्षमता उनमें आ गई और वे अभिमान रहित भी हो गए। हे महाराज, कुछ समय व्यतीत होने पर दक्ष के भवन में शक्ति संपन्न एक महान तेज प्रकट हुआ। उस समय तीनों लोकों में उत्सव मनाया गया। सभी देवतागण प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे और वे स्वर्ग में हाथों से आघात करके दुधंबियां बजाने लगे। हे राजन, निर्मल मन वाले साधु पुरुषों के मन प्रसन्न हो गए। नदियां मार्गों में जलधारा बहाने लगी और भगवान सूर्य मनोहर प्रभा से युक्त हो गए। इस प्रकार मंगल में भगवती के प्रकट होने पर सभी स्थानों पर मंगल ही मंगल हो गया। दक्ष ने सत्य स्वरूप होने तथा ब्रह्म स्वरूपिणी होने के कारण उस देवी का नाम सती रखा और उन्हें पुनः शिव को समर्पित कर दिया, क्योंकि वे पूर्व में भी उन्हीं शिव की शक्ति थी। हे राजन, वे ही सती उन्हें दक्ष के यज्ञ में देवयोग से अग्नि में जलकर भस्म हो गए। जनमेजय बोले, हे मुने, आपने ये तो बड़ा ही अनर्थकारी प्रसंग सुनाया। इस प्रकार की महान विभूति वे सती, जिनके नाम के स्मरण मात्र से मनुष्यों को संसार रूप अग्नि का भय नहीं रहता, अग्नि में जलकर भस्म क्यों हो गई? दक्ष के किस प्रतिकूल क्रम के कारण वे सती भस्म हो गई? व्यास जी बोले, हे राजन, सती के भस्म होने का कारण संबंधी प्राचीन वृत्तांत सुने। किसी समय ऋषि दुर्वासा जम्बू नद के तट पर स्थित भगवती जम्बू नदेश्वरी के समीप गए। उन्होंने वहां देवी का दर्शन किया और वहीं पर वे माया बीज मंत्र का जप करने लगे। उससे प्रसन्न होकर देवेश्वरी ने दिव्य पुष्पों के पराग से परिपूर्ण होने के कारण उस पर मंडराते हुए भ्रमरों से सुशोभित अपने गले में पड़ी हुई माला मुनि को दे दी और उन्होंने सर झुकाकर प्रसाद रूप में प्राप्त उस माला को स्वीकार किया। तदंतर वहां से तत्काल निकलकर वे तपस्वी मुनि दुर्वासा जगदम्बा के दर्शनार्थ आकाश मार्ग से वहां आ गए, जहां साक्षात सती के पिता दक्ष विराजमान थे। मुनि ने सती के चरणों में नमन किया। दक्ष ने उन मुनि से पूछा, हे नाथ, यह अलौकिक माला किसकी है? पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए परम दुर्लभ ये माला आपने कैसे प्राप्त की? उनका ये वचन सुनकर प्रेम से विवल हृदय तथा अश्रुपूरित नेत्रों वाले मुनि दुर्वासा ने कहा, ये भगवती का अनुपम प्रसाद है। तब सती के पिता दक्ष ने उन मुनि से उस माला के लिए याचना की। तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो देवी भक्त को ना दी जा सके। ऐसा विचार करके मुनि ने वे माला दक्ष को दे दी। दक्ष ने सर झुकाकर उस माला को ग्रहण कर लिया और उसे अपने घर में, जहाँ पर पति पत्नी की अत्यंत सुंदर शैया थी, वहीं पर रख दिया। उस माला की सुगंधित मत से होकर राजा दक्ष रात में पशु क्रम स्त्री समागम में प्रवृत्त हुए। हे राजन, उसी पाप क्रम के प्रभाव से वे कल्याणकारी शंकर तथा देवी सती के प्रति द्वेष बुद्धि वाले हो गए। हे राजन, उसी अपराध के परिणाम स्वरूप सती ने सती धर्म प्रदर्शित करने के लिए उन दक्ष से उत्पन्न अपने शरीर को योगा अग्नि में भस्म कर दिया।
फिर वही ज्योति हिमालय के घर प्रादुर्भूत हुई। जनमेजय बोले, हे मुने, जिन शिव के लिए सती प्राणों से भी अधिक प्रिय थी, उन भगवान शिव ने सती का शरीर भस्म हो जाने के उपरांत उनके वियोग से व्याकुल होकर क्या किया? व्यास जी बोले, हे राजन, उसके बाद जो कुछ हुआ उसे कह सकने में मैं असमर्थ हूँ। शिव की कोप अग्नि से तीनों लोकों में परलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। उस समय वीरभद्र प्रकट हुए, और जब वे वीरभद्र, भद्रकाली आदि गणों को साथ लेकर तीनों लोगों को नष्ट करने के लिए तत्पर हुए, तब ब्रह्मा आदि देवता भगवान शंकर की शरण में गए। सर्वस्व नाश हो जाने पर भी करुणा निधि परमेश्वर शिव ने उन देवताओं को अभय प्रदान कर दिया और बकरे का सर जोड़कर उन दक्ष प्रजापति को जीवित कर दिया। तदंतर वे महात्मा शिव उदास होकर यज्ञ स्थल पर गए और अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगे। उन्होंने वहां चिन्मय शरीर वाली सती को अग्नि में दग्ध होते हुए देखा। तब हाय सती, ऐसा बार बार बोलते हुए शिव ने उस शरीर को अपने कंधे पर रख लिया और भ्रमचित होकर वे देश देश में भ्रमण करने लगे। इसे ब्रह्मा आदि देवता अत्यंत चिंतित हो गए। विष्णु ने शीघ्रता पूर्वक धनुष उठाकर बाणों से सती के अंगों को काट डाला। वे अंग जिन जिन स्थानों पर गिरे, उन उन स्थानों पर भगवान शंकर अनेक विग्रह धारण करके प्रकट हो गए। तत्पश्चात शिव ने देवताओं से कहा कि जो लोग इन स्थानों पर महान श्रद्धा के साथ भगवती शिवा की आराधना करेंगे, उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा, क्योंकि उन स्थानों पर साक्षात भगवती प्राअंबा अपने अंकों में सदा निहित है। जो मनुष्य इन स्थानों पर पुरुष चरण करेंगे, उनके मंत्र, विशेष रूप से मायाबीज मंत्र, अवश्य सिद्ध होंगे। हे राजन, ऐसा कहकर सती के विरह से अधीर भगवान शिव उन स्थानों में जप, ध्यान और समाधि में संलग्न होकर समय व्यतीत करने लगे। जनमेजय बोले, हे अनक, वे कौन से स्थान हैं जो सिद्ध पीठ हुए? वे सांख्या में कितने हैं? उनके क्या नाम हैं? मुझे बताइए, हे कृपा कर। हे मुहम्मुने, उन स्थानों पर विराजमान देवियों के नाम भी शीघ्र बतला दीजिए, जिससे मैं कृतार्थ हो जाऊं। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, अब मैं देवी पीठों का वर्णन कर रहा हूँ, जिनके श्रवण मात्र से मनुष्य पाप रहित हो जाता है। सिद्धि की अभिलाषा रखने वाले तथा ऐश्वर्य की कामना करने वाले पुरुषों के द्वारा जिन जिन स्थानों पर देवी की उपासना तथा इनका ध्यान किया जाना चाहिए, उन स्थानों को मैं तत्वपूर्वक बता रहा हूँ। वाराणसी में गौरी के मुख में निवास करने वाली देवी विशालाक्षी प्रतिष्ठित है, और नैमिषारण्य क्षेत्र में वे लिंगधारिणी नाम से कही गई हैं। उन्हें प्रयाग में ललिता तथा गंधमादन पर्वत पर कामुकी नाम से कहा गया है। वे दक्षिण मानसरोवर में कुमुदा तथा उत्तर मानसरोवर में सभी कामनाएं पूर्ण करने वाली भगवती विश्वकामा कही गई हैं। उन्हें गोमंत पर देवी गोमती, मंदराचल पर कामचारिणी, चैत्रथ में मदोत्कटा, हस्तिनापुर में जयंती, कान्य कुब्ज में गौरी तथा मलयाचल पर रंभा कहा गया है। वे भगवती एकाम्र पीठ पर कीर्तिमती नाम वाली कही गई। लोग उन्हें विश्व पीठ पर विश्वेश्वरी और पुष्कर में पुरुहुता नाम वाली कहती हैं। वे देवी केदार पीठ में सन्मार्गदायिनी, हिमवत पृष्ठ पर मंदा, गोकर्ण में भद्रकर्णिका, स्थानेश्वर में भवानी, बिलवक में बिलपत्रिका, श्रीशैल में माधवी तथा भद्रेश्वर में भद्रा कही गई हैं। उन्हें वरहा पर्वत पर जया, कमलालय में कमला, रुद्रकोटि में रुद्राणी, कालंजर में काली, शालिग्राम में महादेवी, शिवलिंग में जलप्रिया, महालिंग में कपिला और माकोट में मुक्तेश्वरी कहा गया। वे भगवती मायापुरी में कुमारी, संतान पीठ में ललित अंबिका, गया में मंगला और पुरुषोत्तम क्षेत्र में विमला कही गई। वे सहस्त्राक्ष में उत्तलाक्षी, हरणाक्ष में वे महोत्पला, विपाक्षा में अमोघाक्षी, पुंड्रवर्धन में पाडला, सुपार्श्व में नारायणी, त्रिकूट में रुद्र सुंदरी, विपुल क्षेत्र में विपुला, मलयाचल पर देवी कल्याणी, सह्याद्री पर्वत पर एक वीरा,
हरिश्चंद्र में चंद्रिका, रामतीर्थ में रमणा, यमुना में मृगावती, कोटि तीर्थ में कोटवी, माधव वन में सुगंधा, गोदावरी में त्रिसंध्या, गंगा द्वार में रति प्रिया, शिवकुंड में शुभानंदा, देवी कात तट पर नंदिनी, द्वारका में रुक्मिणी, वृंदावन में राधा, मथुरा में देवकी, पाताल में परमेश्वरी, चित्रकूट में सीता, विंध्याचल पर विंध्यवासिनी, करवीर क्षेत्र में महालक्ष्मी, विनायक क्षेत्र में देवी उमा, वैद्यनाथ धाम में आरोग्या, महाकाल में महेश्वरी, भूषण तीर्थों में अभया, विंध्य पर्वत पर नितंभा, मांडव क्षेत्र में मांडवी तथा माहेश्वरीपुर में स्वाहा नाम से प्रतिष्ठित हैं। वे देवी शगलन में प्रचंडा, अमरकंटक में चंडिका, सोमेश्वर में वराह, प्रभास क्षेत्र में पुष्करावती, सरस्वती तीर्थ में देव माता, समुद्र तट पर पारावरा, महाल्य में महाभागा और पयोषणी में पिंगलेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुई। वे कृतशोच क्षेत्र में सिंहिका, कार्तिक क्षेत्र में अतिशांकरी, उत्तपाल व्रत में लोला, सोनभद्र नद के संगम पर सुभद्रा, सिद्धवन में माता लक्ष्मी, भट्टाश्रम तीर्थ में अनंगा, जालंधर पर्वत पर विश्वमुखी, किष्किंधा पर्वत पर तारा, देवदारुण में पुष्टि, काश्मीर मंडल में मेधा, हिमाद्री पर देवी भीमा, विश्वेश्वर क्षेत्र में तुष्टि, कपाल मोचन तीर्थ में शुद्धि, कामावरोह तीर्थ में माता, शंखोद्वार तीर्थ में धारा और पिंडार्क तीर्थ में धृति नाम से विख्यात है। चंद्रभागा नदी के तट पर कला, अशोध क्षेत्र में शिवधारिणी, वेणा नदी के किनारे अमृता, बद्री वन में उर्वशी, उत्तर कुरु प्रदेश में औषधि, कुशदीप में कुशोदका, हेमकुंट पर्वत पर मनमथा, कुमुद वन में सत्यवादिनी, अश्वत्थ तीर्थ में वंदनिया, वैश्य वणाल्या क्षेत्र में निधि, वेद वंदन तीर्थ में गायत्री, भगवान शिव के सानिध्य में पार्वती, देवलोक में इंद्राणी, ब्रह्मा के मुखों में सरस्वती, सूर्य के बिंब में प्रभा तथा मातृकाओं में वैष्णवी नाम से कही गई। सतियों में अरुंधति, अप्सराओं में तिलोत्तमा और सभी शरीरधारियों के चित्त में ब्रह्मकला नाम से वे शक्ति प्रसिद्ध हैं। हे जन्मेजय, ये 108 सिद्ध पीठ हैं और उन स्थानों पर उतनी ही परमेश्वरी देवियां कही गई हैं। भगवती सती के अंगों से संबंधित पीठों को मैंने बतला दिया। साथ ही इस पृथ्वी तल पर और भी अन्य जो प्रमुख स्थान हैं, प्रसंगवश उनका भी वर्णन कर दिया। जो मनुष्य इन 108 उत्तम नामों का स्मरण अथवा श्रवण करता है, वे समस्त पापों से मुक्त होकर भगवती के परम धाम में पहुंच जाता है। विधान के अनुसार इन सभी तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए और वहां श्राद्ध आदि संपन्न करके पितरों की संतृप्त करना चाहिए। तदंतर विधि पूर्वक भगवती की विशिष्ट पूजा करनी चाहिए और फिर जगदात्री जगदम्बा से अपने अपराध के लिए बार बार क्षमा याचना करनी चाहिए। हे जन्मेजय, ऐसा करके अपने आप को कृत्य कृत्य समझना चाहिए। हे राजन, तदंतर भक्ष्य और भोज्य आदि पदार्थ सभी ब्राह्मण, सुवासिनी स्त्रियों, कुमारिकाओं तथा बटुओं आदि को खिलाने चाहिए। हे प्रभु, उस क्षेत्र में रहने वाले जो चांडाल आदि हैं, वे भी देवी रूप कहे गए हैं, अतः उन सब की भी पूजा करनी चाहिए। उन सिद्ध पीठ क्षेत्रों में सभी प्रकार के दान ग्रहण आदि का निषेध करना चाहिए। श्रेष्ठ साधक को चाहिए कि वे उन क्षेत्रों में यथाशक्ति मंत्र का पुरुष चरण करें और माया बीज मंत्र से उन क्षेत्रों की अधिष्ठात्री देवेश्वरी की निरंतर उपासना करें। हे राजन, इस प्रकार साधक को पुरुष चरण कर्म में तत्पर रहना चाहिए। देवी की भक्ति में परायण पुरुष को चाहिए कि वे अनुष्ठान करते समय द्रव्य के व्यय में कृपणता ना करें। जो मनुष्य इस प्रकार श्री देवी के सिद्ध पीठों की प्रसन्न मन से यात्रा करते हैं, उसके पितृ 1000 कल्पों तक महत्तर ब्रह्मलोक में निवास करते हैं और अंत में वे भी परम ज्ञान प्राप्त करके संसार सागर से मुक्त हो जाते हैं तथा देवी लोक में निवास करते हैं।
इन 108 नामों के जप से अनेक लोग सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। जहां पर ये अष्टोत्तर नाम स्वयं लिखा हुआ अथवा पुस्तक में अंकित रूप में स्थित रहता है, उस स्थान पर ग्रहों तथा महामारी आदि के उपद्रव का भय नहीं रहता। और पर्वत पर जैसे समुद्र बढ़ता है, वैसे ही वहां सौभाग्य की नित्य वृद्धि होती रहती है। इन 108 नामों का जप करने वाले के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। ऐसा वे देवी भक्ति प्राण निश्चय ही कृत्य हो जाता है। देवता भी उसे नमस्कार करते हैं, क्योंकि उस देवी के ही रूप कहा गया है। देवतागण सब तरह से उसकी पूजा करते हैं, तो फिर श्रेष्ठ मनुष्यों की तो बात ही क्या। जो व्यक्ति अपने पितरों के श्राद्ध के समय इस उत्तम अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है, उसके सभी पितृ तृप्त होकर परम गति को प्राप्त करते हैं। हे राजेंद्र, ये सिद्ध पीठ प्रत्यक्ष ज्ञान स्वरूप तथा मुक्ति क्षेत्र है, अतः बुद्धिमान मनुष्य को इनका आश्रय ग्रहण करना चाहिए। हे राजन, आपने भगवती माहेश्वरी के अत्यंत निगूढ़ रहस्य के विषय में जो कुछ पूछा था, ये सब मैंने बता दिया। अब आप पुनः क्या सुनना चाहते हैं? जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय माँ कंजक, जय माता दी।